वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज है 30 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर 2022। 30 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है और मोटिवेशन के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज का मोटिवेशन क्या है फ्रेंड्स? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, आईपीएस उमेश मिश्रा को राजस्थान सरकार ने नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत मिश्रा 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। वे 2 साल के लिए कार्यभार संभालेंगे। उमेश मिश्रा 3 नवंबर 2022 को एमएल लैटर की सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आई कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 का बी, रिलायंस मेटावर्स हाल ही में कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय फर्म बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल ने मेटावर्स पर अपनी दूसरी तिमाही की आई कॉल की कार्रवाई पुष्ट की है। इस घोषणा ने रिलायंस को अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स माध्यम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय फर्म बना दिया है। मेटावर्स अर्निंग कॉल, जिसे किसी भी उपकरण यहाँ तक कि एक स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जी मंत्री के साथ साझेदारी में तैयार किया गया था, जो कि एक नो कोड मेटावर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, सिंगापुर में भारत और सिंगापुर देश की नौसेना के बीच विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। सिम्बैक्स 2022 को 2 चरणों 26 से 27 अक्टूबर 2022 तक विशाखापट्टनम में हार्बर चरण और उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में आयोजित किया जा रहा है। सिम्बैक्स अभ्यास श्रृंखला 1994 में शुरू हुई और शुरुआत में इसे एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में पश्चिम कोच्चि तटीय राजमार्ग के लिए केरल सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स 4 का सी, 184 करोड़ रुपए की हाल ही में पश्चिम कोच्चि तटीय राजमार्ग के लिए केरल सरकार द्वारा मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स सी। केरल सरकार ने तटीय राजमार्ग के चेल्लम पोर्ट कोच्चि खंड के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 184.6 करोड़ की मंजूरी दी है।
तिरुवनंतपुरम से कासारगोड तक 624 किलोमीटर राजमार्ग की 468 किलोमीटर की दूरी केरल रोड फंड फॉर KRFB द्वारा बनाई जाएगी, जबकि बाकी का निर्माण भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2023 में होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, फिजी। हाल ही में 2023 में होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिजी अगले साल 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके साथ फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजियन शहर नाड़ी में आयोजित किया जाएगा। EAMS जयशंकर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। फिजी हिंदी को फिजी के संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 का सी, दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में जारी एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान से अपनी स्थिति में सुधार किया है। अमेरिका में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में IAF के लिए C295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरवेज किस राज्य में शुरू करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, गुजरात में। हाल ही में IAF के लिए C295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरवेज गुजरात राज्य में शुरू करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह टाटा एयरवेज के साथ साझेदारी में गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। यह इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अनुबंध के हिस्से के रूप में 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और 40 भारत में निर्मित किए जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 का ए, भारत में हाल ही में देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर OM विकसित किया है। OM दुनिया भर में चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। इसे अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित किया है। यह भूचुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9 का
बी। सैफ अली जुनेजा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO में भारत की प्रतिनिधि सैफ अली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति ATS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत ने 28 साल बाद ICAO में यह स्थान हासिल किया है। जुनेजा ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ATC 1944 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा बनाई गई ICAO की एक समिति है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 10 का C। AK गोयल को हाल ही में IBA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा C। पंजाब नेशनल बैंक PNB के प्रबंधक निर्देशक CEO AK गोयल को 2022-23 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। गोयल इससे पहले 2021 में IBA के अध्यक्ष चुने गए थे। PNB से पहले गोयल UCO बैंक के MD और CEO थे। IBA की स्थापना 1946 में बैंकिंग उद्योग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी। IBA का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और संघ की सदस्यता इसमें 237 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO की 75वीं परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 11 का B। 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में BRO की 75वीं परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों UT में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 75वीं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण रिकॉर्ड समय में BRO द्वारा कुल 2180 करोड़ की लागत से किया गया है। 75 परियोजनाओं में 45 पुल और 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन तटस्थ अभ्यास शामिल हैं। आपको मैं बता दूं, BRO की स्थापना 1960 में हुई थी और यह BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। भारत हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 12 का B। JY ली को हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 27 अक्टूबर 2022 को JY ली को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ली का प्रमोशन प्रतीकात्मक है क्योंकि उन्होंने 2014 जब उनके पिता और पूर्व चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया था, वे वाइस चेयरमैन के रूप में सैमसंग का नेतृत्व किया था। ली, जिन्हें 2017 में रिश्वतखोरी और गबन का दोषी ठहराया गया था, अगस्त 2022 में विशेष राष्ट्रपति क्षमादान दिया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत और देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का B। फ्रांस और भारत दो देशों के बीच वायुसेना के बीच जोधपुर में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा B। भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में
गरुड़ नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किए गए गरुड़ वायु अभ्यास का 7वां संस्करण है। इस अभ्यास का पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में क्रमशः 2003, 2006 और 2014 में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, फंगन सिंह के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन फंगन सिंह के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फंगन सिंह कुलस्ते ने नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भाग ले रहे हैं। सरस फूड फेस्टिवल महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल भी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में श्याओमी द्वारा किस देश में वित्तीय सेवा कारोबार को बंद किया है? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स 15 का ए, भारत में श्याओमी द्वारा देश में वित्तीय सेवा कारोबार को बंद किया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। चीनी स्मार्टफोन निर्माता श्याओमी ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। कंपनी का MIP ऐप, जिसने उपयोगकर्ताओं को बिल भुगतान और धन हस्तांतरण की अनुमति दी थी, अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं है। भारत में श्याओमी कथित रूप से कर नियमों को धोखा देने के लिए सरकारी जांच के अधीन है। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण की जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में BCCI द्वारा भारत में किस क्रिकेटरों के लिए वेतन की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स उपयुक्त दोनों हैं, पुरुष और महिला। क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रेंड्स, हाल ही में निपुण गोस्वामी का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में IRDAI की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पुनः बीमा शाखाएं नियत पूंजी के कितने प्रतिशत को देश के बाहर ले जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 20%। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कब से शुरू होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 6 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूल पर्यटन नामक परियोजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स केरल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 75वां इन्फैंट्री दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 27 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में JJM के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार ओजोन छिद्र वर्ष 2022 में कम हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी ICC बल्लेबाजों की रैंकिंग में कौन से भारतीय बल्लेबाज शीर्ष 10 में शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में हरियाणा में विकास परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली भारत पहुंचे हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 15,
हाल ही में एलोन मस्क द्वारा कितने मिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया गया? तो इसके राइट आंसर फ्रेंड्स $44 मिलियन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।